हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा के प्रति आप लोग को जागरूक करने वाले हैं। शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हम आपको थोड़ा सा छोटा नमूना दिखाएंगे, बोलेंगे, सुनिएगा। हमें तो सपनों ने लूटा, हकीकत में कहाँ दम था। हमें सपनों ने लूटा, हकीकत में कहाँ दम था। मैं बर्बाद वहीं हुआ जहाँ शिक्षा कम था। मैं बर्बाद वहीं हुआ जहाँ शिक्षा कम था। बच्चों, इसका मतलब समझना कि व्यक्ति सपनों में डूबा रहता है और डूबने के कारण उसे तरह तरह बहुत सोच ऊंची रखता है, लेकिन वह शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हो पाता है और किस्ती उसकी वहीं डूब जाती है। हेलो बच्चों, आज हम ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। जीवन उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। अगर देखें तो ब्रह्मांड में दूर दूर तक तारे हमें दिखाई देते हैं, चांद दिखाई देते हैं, सूर्य दिखाई देते हैं। तो हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारा जो है कि जीवन कहाँ से, हमारे जीवन का अस्तित्व कहाँ से मिला है, और इसके बारे में जानना बहुत। ओरिजिन ऑफ लाइफ में हम जो है आपको बताएंगे कि जीवन कहाँ से मिला, कहाँ से आया, किस प्रकार से बना। चलेंगे, स्टार्ट करेंगे हम। जीवन की उत्पत्ति में सबसे पहले ब्रह्मांड में एक पदार्थ था जिसका नाम था इलेम। इलेम का अगर बोला जाए तो इलेम एक पदार्थ था। ब्रह्मांड में कई अणु थे। ब्रह्मांड में निर्वात में, अगर मैं निर्वात की बात करूं तो निर्वात में कई इलेम नाम के अणु बहुत बड़े बड़े जो है पिंड के रूप में स्थापित था। जब ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे, इनमें जो है कि क्या हुआ, ऊर्जा से बमबारी हुआ। जब ऊर्जा से बमबारी हुआ तो यह, आप लोग बच्चों, आप लोग देखे होंगे कि दिवाली और हम होली और दिवाली के दिन में एक आता है छोटा सा, इसमें आगे लगा देते हैं तो ये बढ़ते 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 कीड़े, मतलब जिसको हम अपने भाषा में बोलते हैं कीड़ा गमना, तो क्या करता है, बड़ा हो जाता है। छोटा सा ये पार्ट क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से इलेम जो पदार्थ था, इसमें जब ऊर्जा का जो प्रवाह हुआ, तो इतना ज्यादा विखंडन किया कि ब्रह्मांड में इसके धूल कण बहुत जब इतना ज्यादा उड़े, मतलब धूल कण के रूप में, अणु के रूप में इतना ज्यादा टूटा, लगातार यह लाखों करोड़ों वर्षों तक टूटता रहा। अब इसकी मात्रा इतनी ज्यादा हो गई ब्रह्मांड में कि यह अब क्या किए, इसमें गुरुत्वा पावर काम करने लगा। गुरुत्व पावर काम करने लगा तो एक अणु के चारों ओर, बड़े पिंडों के चारों ओर छोटे छोटे अणु आपस में घूमने लगे। तो यह कई पिंड का निर्माण किए। कई पिंड का निर्माण हुए तो इनको नाम दिया गया तारकीय पिंड। तारकीय पिंड बोले तो सूर्य, या तारकीय पिंड जो होते हैं, बोला जाए तो सूर्य माना जाता है। सूर्य तारकीय पिंडों को कहा जाता है तो सूर्य हो गए। तो मतलब ब्रह्मांड में कई सूर्य का तारकीय पिंड, अर्थात सूर्य मतलब कई सूर्य का निर्माण हुआ था। कई सूर्य बन गए। तो क्या था, सूर्य, इसमें जो तारकीय पिंड थे, या तो हम कहीं इलेम नामक पदार्थ में, इलेम नामक पदार्थ में हाइड्रोजन की सबसे हाई मात्रा थी। हाइड्रोजन बोले तो ये तारकीय पिंडों में 90% होते हैं। इसके बाद हीलियम, अन्य पदार्थ की बात किया जाए तो उससे कम ही होते हैं, 10% में सब पदार्थ। तो क्या हुआ, यह हीलियम और हाइड्रोजन इनके अंतिम छोर पर होने के कारण यह लगातार ज्वलनशील थे। तारकीय पिंड क्या थे, ज्वलनशील थे। ज्वलनशील होने के कारण यह अब दो तारकीय पिंड आपस में टकराए। दो तारकीय पिंड, सूर्य के जैसा एक और सूर्य था, मतलब दोनों में क्या हुआ, टकराव हुआ। टकराव होने के बाद देखा जाए तो यह दोनों टकराने के बाद जब टूटे तो यह क्या हुए, 8 जो है कि ग्रहों में टूटे, जिसको हम कहते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, दो तारकीय पिंडों में टकराव के बाद कौन से ग्रह बने, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। इसके बाद शनि बन जाता है। शनि के बाद बन जाता है अरुण, इसके बाद वरुण। यम एक आता है, लेकिन यम जो है कि कक्षा के बाहर है, क्योंकि यह
सूर्य के जैसा कोई और तार्किक पिंड के साथ जो है कि लगातार एंटी क्लॉक में चलता रहता है, इसलिए हमारे सौर परिवार का ग्रह नहीं माना जाता है। हम ओरिजिनल ऑफ लाइफ में हम चलेंगे तो देखेंगे बुध के बारे में अगर देखा जाए तो यह इस पर टेम्परेचर अभी लगातार इतना ज़्यादा है। इस पे मरकरी का बना है। इसकी पूरी सेंटर भाग जो सेंटर है पूरा मरकरी का है। मतलब अगर कहा जाए तो यह न ठोस है न द्रव है, यह मिला जुला के अर्ध तरल के रूप में आज भी है। यहाँ का बाहरी टेम्परेचर 3000 से काफ़ी ज़्यादा है, 3000 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसलिए यहाँ कोई जंतु रहने योग्य नहीं है। आगे चलेंगे, दूसरा शुक्र आता है। शुक्र की भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, इसमें भी जीवन की संभावना नहीं है। लगातार जो है कि इसमें भी ताप इसकी अधिक होने के कारण 2000 के पार ही ताप रहता है। इसके बाद हम पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी में की ताप जिस समय यह सूर्य से अलग हुआ था उस समय इसकी ताप भी लगभग 3000 से मतलब अगर कहा जाए तो 5000 उस समय। प्रेजेंट टाइम में तो अभी यहाँ इसकी ताप बहुत नॉर्मल अगर बोला जाए तो 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब हाईएस्ट में 50 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नॉर्मल की बात नहीं की जाए तो कम ज़्यादा होता रहता है। इसमें इसकी टेम्परेचर उस समय जब पृथ्वी बनी थी 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान था। 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान था। तो यहाँ कैसे बना, हम अपने पृथ्वी इनकी बात न करके हम पृथ्वी की ओर अगर चलेंगे तो पृथ्वी में हम आगे बताते रहेंगे। पृथ्वी कल अगर हम अगले हमारा जो है कि लगातार जो है कि आप लोग चैनल में बने रहिएगा। हम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम आगे बताते रहेंगे आपको। हेलो बच्चों, पृथ्वी के बाद अगर मंगल की बात करें तो मंगल की जो स्थिति है लगभग पृथ्वी के समकक्ष है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के अभाव होने के कारण अभी क्लियर नहीं हो पाता है कि यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसके बाद हम बृहस्पति की ओर बढ़े तो 365 पृथ्वी मिला के इसके बराबर अकेला यह बृहस्पति है। बृहस्पति मतलब अगर कहा जाए तो बहुत भारी है। इसके बाद आ जाता है शनि। शनि के बीच में छल्ले, शनि जो है कि एक छल्ले में बंद हो ग्रह है, इसके चारों ओर छल्ला चलता रहता है। इसके बाद आ जाता है अरुण और वरुण। अरुण वरुण छोटे हैं, ये इनकी तापमान जो है बहुत माइनस कम से कम 5000 डिग्री सेल्सियस तापमान दोनों का है। यहाँ तो जीवन संभव ही नहीं है क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ तक पहुँचने में असमर्थ हो जाती हैं। तो हम भाई ये जो है कि इसमें कल अगर हम आपको फिर से अगर पृथ्वी की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर जो हो कैसे हुई इसके बारे में अगले हम जो है कि एपिसोड में आपको बताएंगे और कहाँ हुई, कैसे हुई, समुद्र का निर्माण, पहाड़, झरने, नदियाँ, तालाब, ये सब बने कैसे, इसके बारे में हम आगे आपको जरूर बताएंगे।